हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 18 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए गए हैं, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है मध्य प्रदेश। कौन बना है दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को पुरस्कार दिया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया है ओडिशा के गंजम जिले को। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया है तेलंगाना की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को। दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो ये 2018 से प्रदान किए जाते हैं और 2023 में इसका चौथा संस्करण प्रदान किया गया है। और याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं, ये प्रदान किए जाते हैं उन स्टेट्स को या उस जिले को या उस ग्राम पंचायत को जो कि जल प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं या जल के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले राज्य, जिला और ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाता है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? शक्तिकांत दास को। अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है तेलंगाना की 5 इमारतों को। इकबाल मसीह पुरस्कार दिया गया है ललिता नटराजन को, जो कि अमेरिका का पुरस्कार है। और RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड प्राइज दिया गया है 2023 का पैटरसन जोसेफ को। दोस्तों, अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, तो इसको अभी हाल ही में WHO अवार्ड प्रदान किया गया है। पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर चुना गया है एतिहाद एयरवेज को। और दामोदर मौजो को अभी हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। और भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है कौन? मध्य प्रदेश। और यहां पर आप कुछ स्थान देख पा रहे हैं, चलिए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो श्योपुर और मुरैना का क्षेत्र ये जो दिखाई दे रहा है, यहां पर कुनो नेशनल पार्क है और यहीं पर चीते स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश का जो निवाड़ी जिला है यहां पर स्थित है, ये हर घर जल प्रमाणित जिला बना है और ये मध्य प्रदेश का दूसरा हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। और जो बुरहानपुर है वो मध्य प्रदेश का और भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। और यहां पर आपको पन्ना दिखाई दे रहा है, तो पन्ना में क्या पाया जाता है दोस्तों? हीरा पाया जाता है। और याद रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो आप नोट कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा PDF आपको ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और फिर इसके बाद आपको PDF मिल जाएगा ऐप पर। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध संकल्प साथी पोर्टल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, तो उनके द्वारा मसूरी उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है? दूध की क्वालिटी को बढ़ाना। ठीक है। उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहां पर दोस्तों आप उत्तराखंड की लोकेशन देख सकते हैं, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा इसकी सीमा नेपाल और चाइना से भी लगती है। हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में सेक्रेड पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए मोबाइल ऐप AIS लॉन्च किया है। असनीर ग्रोवर ने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप क्रिक पे लॉन्च किया है। और केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। तो उड़ीसा में अभी हाल ही में सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब है। दोस्तों, इस प्रकार की जो संरचना होती है ये मेहराब कहलाती है। तो ये पत्थरों की बनी होती है और जब नेचुरल तरीके से बनी होती है तो इसे नेचुरल आर्क बोला जाता है या प्राकृतिक मेहराब बोला जाता है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के द्वारा उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले के केंदुआडीही ब्लॉक में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है। भारत में इसके अलावा 2 और प्राकृतिक आर्क हैं या प्राकृतिक मेहराब हैं। तो ये एक है तिरुपति की तिरुमाला पहाड़ियों में और दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा है जो कि सुंदरगढ़ जिले में पाया गया है, जो कि उड़ीसा में है। दोस्तों, सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पहले के लोह बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है और राज्यपाल हैं कौन? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। विधानसभा सीटें यहाँ पर 147 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21 हैं। दोस्तों, उड़ीसा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो उड़ीसा में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है। यानी दोस्तों, अभी हाल ही में जो राजा उत्सव है ये उड़ीसा में मनाया गया है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा में बालासर के बहनगा स्टेशन पर अभी हाल ही में एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। मोघरा आवास योजना उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है और दूसरी G20 सांस्कृतिक ग्रुप बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित की गई है। याद रखिएगा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार हिस्सा लिया है? तो जो NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल है ये आयोजित किया जाता है फ्रांस में और इस फेस्टिवल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस के शहर NAC में 11 से 17 जून तक किया गया है। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल यानी कि जो भारत का जो डेलीगेशन था उसका नेतृत्व किसने किया है? तो सूचना और प्रसारण सचिव हैं अपूर्व चंद्रा। तो उनके द्वारा भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व किया गया है। NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल है, इसमें दुनिया के कई देश हिस्सा लेते हैं और वे अपने यहाँ के एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट को प्रदर्शित करते हैं और अपने देश के कारोबार को प्रमोट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप एक स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर एनिमेशन चलाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हर देश जो है एनिमेशन चलाता है और अपने देश का जो कारोबार है उसको प्रमोट करता है। ये क्योंकि यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे देश जुड़ते हैं तो हर देश अपना कारोबार यहाँ पर प्रदर्शित करता है। दोस्तों, बात आई है फ्रांस की। तो भारत, फ्रांस और UAE समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। दोस्तों, कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अभी हाल ही में आयोजित किया गया है फ्रांस में और इसमें जो भारत का जो डेलीगेशन था वो भी गया था। तो भारत के डेलीगेशन का जो नेतृत्व किया था वो किया था डॉक्टर एल मुरुगन ने, जो कि मंत्री हैं केंद्र सरकार में। फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ वॉर्न। और दोस्तों, एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नेपोलियन है किस देश से संबंधित था? तो जो नेपोलियन था वो फ्रांस से संबंधित था और फ्रांस का शासक भी बना था। अगला प्रश्न है, नाहिदा खान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो नाहिदा खान जो है क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर रही हैं। तो वो किस देश की हैं दोस्तों? पाकिस्तान की हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है।
14 साल का उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का कैरियर रहा है और अब इस कैरियर को उन्होंने समाप्त कर दिया है, संन्यास ले लिया है और उन्होंने फरवरी 2009 में श्रीलंका के खिलाफ राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया था। स्पोर्ट्स की बात आई है तो कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो एशिया कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? पाकिस्तान और श्रीलंका में। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 किसने जीता है? उरुग्वे ने जीता है। हैरी टेक्टर को प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2023 प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, हैरी टेक्टर जो हैं वो आयरलैंड के क्रिकेटर हैं। ISSF जूनियर विश्व कप में भारत पहले स्थान पर रहा है। तो ये है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुजा समूह के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो गोपी चंद हिंदुजा जो हैं वो हिंदुजा समूह के चेयरमैन बने हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हिंदुजा समूह के जो चेयरमैन थे श्री चंद परमानंद, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो उन्हीं के भाई हैं गोपी चंद हिंदुजा, तो वो अब हिंदुजा समूह के चेयरमैन बने हैं। अब यहां पर नियुक्ति की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। अजय बंगा जो हैं वो विश्व बैंक के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। डेनिस फ्रांसिस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष बने हैं। संजय वर्मा मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के MD बने हैं और अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीय और सूखाकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 जून को। याद रखिएगा 2023 की थीम उसकी भूमि उसके अधिकार, यानी हिज लैंड हिज राइट्स। पिछले 2 दशकों की तुलना में 2000 के बाद सूखे की संख्या में 29% की वृद्धि हुई है। यानी कि साल 2000 के बाद अगर हम बात करें तो 29% की वृद्धि हुई है सूखे के मामले में। कुछ प्रमुख मरुस्थल डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अंटार्कटिका मरुस्थल जो है वो अंटार्कटिका में है। आर्कटिक मरुस्थल उत्तरी ध्रुव में है। सहारा रेगिस्तान कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चाइना में है और पैटागोनिया मरुस्थल जो है वो अर्जेंटीना और चिली में है। तो ये है विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल यानी डेजर्ट। अगला प्रश्न है, साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ है भोपाल में। कहां पर दोस्तों? भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत साइंस 20 की 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल में हुआ है और इसकी जो थीम थी वो थी कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है, अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान ने बनाया है? तो अभी अरब सागर में कौन सा तूफान आया हुआ है? बिपरजॉय। तो इसने अरब सागर में सबसे अधिक समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, अरब सागर में यह जो चक्रवात बना है बिपरजॉय, ये 5 से 6 जून को शुरू हुआ था और 15 जून को ये गुजरात से टकराया था। ठीक है, तो लगभग ये 10 दिनों तक एक्टिव रहा है। तो यही रिकॉर्ड बनाया है इस तूफान ने। इतनी लंबी अवधि तक चक्रवाती तूफान अरब सागर में इससे पहले नहीं आया था। बिपरजॉय की बात करें तो इसको नाम दिया है किसने? बांग्लादेश ने। दोस्तों, बिपरजॉय का अर्थ याद रखिएगा, बिपरजॉय का अर्थ होता है डिजास्टर यानी आपदा। बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इसके डीजी हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। दोस्तों, यहां पर आप बिपरजॉय का रास्ता देख सकते हैं कि ये कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक जा रहा है। तो देखिए, ये जो है 12 जून को ये इधर पर आया था। इससे पहले 5-6 जून को ये अरब सागर में बन चुका था। 12 जून को ये भारत की सीमा, समुद्री सीमा जो है उसमें प्रवेश करता है, गुजरात से टकराता है और अब ये राजस्थान और हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां पर यह नुकसान भी पहुंचा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, पालकी पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो पालकी पर्व जो है वो महाराष्ट्र में मनाया गया है। दोस्तों, यह पर्व बारकारी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? बारकारी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। 1000 सालों से ये मनाया जा रहा है
और यह जो पूरा पर्व है ये 22 दिनों तक चलता है। ज्येष्ठ के महीने में या जून के महीने में इसको मनाया जाता है। महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध त्योहार डिस्कस करते हैं। तो गुड़ी पड़वा, एलोरा अजंता महोत्सव, पोला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव, एलिफेंटा महोत्सव और बाण गंगा महोत्सव, ये सभी महोत्सव जो हैं ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्योहार हैं या महोत्सव हैं। यहाँ पर बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन, मुंबई इसकी कैपिटल है। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कहाँ स्थित है, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने शहीद शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार बनाने के प्रस्ताव को अपना लिया है। यह प्रस्ताव किस देश के द्वारा लाया गया था? तो यह प्रस्ताव लाया गया था भारत के द्वारा। किस राज्य में राजा उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ओडिशा में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को। पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अमेरिका में। जूली लद्दाख कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा। और महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? महाबलीपुरम में। रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं, जिसको एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार मिला है? रामचंद्र गुहा को। किस राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे दार्शनिक पद्धतियां और उनके प्रवर्तक। तो जैसे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो दोस्तों, ये हैं दार्शनिक पद्धतियां और उनके प्रवर्तक। कल के करंट अफेयर्स में हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था ओडिशा। तो लगभग सभी ने इसका आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है, कुछ लोगों ने बहुत ही डिटेल से बताया है। तो दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।